इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है देवरानी जी। हे भगवान, ये क्या कह रही हैं जेठानी जी कि ये घर सिर्फ जेठ जी के ही नाम है, बल्कि बाबूजी ने ही उनके नाम कर दिया था। नीता के तो जेठानी जी के मुंह से ये बात सुनकर होश ही उड़ गए। उसको एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसने तो इस घर को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख डाले थे। वो इस घर का अपना आधा हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लेगी और बाकी बचे पैसों से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएगी। रोजी रोटी तो वो किसी भी तरह घसीट कर अपने बलबूते पर चला ही लेती, लेकिन आज तो जेठानी जी की बातों ने सब कुछ जैसे समाप्त ही कर दिया हो। अभी थोड़ी ही देर पहले की बात है। वो अभी खाना निपटाकर अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसको अपनी जेठानी रीना की आवाज़ सुनाई पड़ी। नीता, ऐसा है कि सौरभ की बीमारी के बाद हमने बहुत दिनों तक तुम लोगों को सहारा दिया, लेकिन अब हम लोग ये घर तुड़वाकर फिर से नए तरीके से बनवाना चाहते हैं। बुरा न मानना, लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों तक तुम लोगों पर दया कर दी, लेकिन अब अपना ठिकाना ढूंढ ही लो। रीना ने अपनी बात को समझाते हुए कहा। लेकिन भाभी, इस घर में सौरभ का भी तो हिस्सा है, फिर हम लोग ये घर क्यों खाली करें? पता नहीं कहाँ से नीता के अंदर इतनी हिम्मत आ गई, वरना तो जब से सौरभ के पैरालिसिस का अटैक हुआ तब से तो वो रीना की हर बात में हाँ मिलाती नज़र आती। रीना हर बात पर नीता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और नीता मजबूरी में ही सही सब कुछ सह भी रही थी। लेकिन आज तो जेठानी जी ने जैसे धमाका ही कर दिया था और वो चुप ना रह सकी। नीता, इस भूल में ना रहना कि इस घर में सौरभ का भी हिस्सा है। ये घर बाबूजी ने अपनी बीमारी के समय सोम के नाम ही लिख दिया था और अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार है। थोड़ी देर पहले जो रीना बड़ी मुलायमियत के साथ बोल रही थी, वो अब नीता की बात सुनकर तमक उठी। लेकिन जीजी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी पिता अपने घर का पूरा हिस्सा दो बेटों के होते हुए भी एक के नाम नहीं कर सकता। नीता को बिल्कुल भी रीना की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। जब से सौरभ के लकवा मारा तब से वो बिल्कुल भी साफ नहीं बोल पा रहा था। बस इसी बात का फ़ायदा रीना और सोम उठाने की कोशिश कर रहे थे। तुमको विश्वास ना हो या ना हो, लेकिन ये घर सोम के ही नाम पर है और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। इतना कहकर रीना नीता को अचंभित छोड़कर अपने कमरे में चली गई और नीता को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो सौरभ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ बोल नहीं सकता था, लेकिन समझ सब लेता था और उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में नीता के इस तरह से रोने का कारण पूछा। नीता सब कुछ बताकर सौरभ को दुखी नहीं करना चाहती थी, पर अब तो नीता बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकी और उसने रोते रोते सारी बातें सौरभ को बता ही दी और सौरभ चुपचाप असहाय पड़ा सुनता रहा। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई और वो अस्पष्ट बोली में गौरव गौरव नाम लेने लगा। पहले तो नीता कुछ नहीं समझी, लेकिन अचानक उसको याद आया कि गौरव नाम का उसका एक ममेरा जेठ है जो कि पेशे से वकील भी है। जब नीता ने गौरव का नाम लेकर बताया तो सौरभ ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब तो नीता को एक नई आशा की किरण नज़र आने लगी और उसने झट से गौरव को फ़ोन मिला दिया। भैया, ऐसी ऐसी बात है, जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी आप आ जाइए, नीता लगभग रो देने वाले अंदाज में बोली। और दूसरे ही दिन गौरव आ गए, क्योंकि सभी को सौरभ की स्थिति की वजह से नीता से सहानुभूति थी। उसको अचानक घर पर देखकर रीना के तो होश ही उड़ गए। दोनों चौंक पड़े, क्योंकि उन लोगों को नीता से इस प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं थी। नीता, तुमने गौरव भैया को क्यों बुलाया? रीना नीता के ऊपर बिफर ही पड़ी। भाभी, बस बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूँगी। आपने सोचा कि सौरभ तो असहाय पड़े ही हैं, तो हमारी बात भला कोई क्यों सुनेगा? लेकिन भगवान हर किसी को कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाता है। आपने ये भी सोचा होगा कि हम लोगों का कोई और साथ भी नहीं देगा, लेकिन सौरभ ने गौरव भैया को बुलाकर बहुत सही किया, और गौरव भैया ने यहाँ आकर हम लोगों पर बड़ा उपकार किया। नीता निडरतापूर्वक बोली, क्योंकि जब कर नहीं तो डर नहीं। अब तो घर के कागज निकाले गए। रीना और सोम का सफ़ेद झूठ सामने आ गया। गौरव ने नीता को उसका पूरा हक दिलवाया। नीता ने अपनी योजना के अनुसार उस घर का अपना हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लिया और बाकी पैसा बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। समय ने करवट बदली। सौरभ भी नीता की सेवा और दवाइयों से धीरे धीरे ठीक हो गए। दोनों बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लगीं और नीता ने अच्छी तरह से देखभाल कर उन दोनों की शादी करा दी। ईश्वर की कृपा से दोनों दामाद बिल्कुल बेटों के समान मिले। वो दोनों ही सौरभ और नीता का बहुत ख्याल रखते। आज ईश्वर की कृपा से नीता के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जिन बेटों के दम पर फूलती थी वो बेटे उन्हें छोड़कर